प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। आज मैं आपको बताने वाला हूं मुक्ति क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है। जीवन मुक्त योगी अंतिम समय में अपने शरीर को क्या करता है। यद्यपि जीवन मुक्त योगी अपने शरीर को छोड़ने में स्वतंत्र होता है, वह जब चाहे तब छोड़ दे। आज इन्हीं सब विषयों पर आप लोगों को मैं निर्भ्रांत ज्ञान बताने वाला हूं। यह वीडियो यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह निर्भ्रांत ज्ञान जो सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित स्वरवेद ज्ञान पर आधारित है, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जीवन मुक्ति क्या है बंधुओं? जीवन मुक्ति वह है जब योगी अपने शरीर से अपने आत्म स्वरूप को पृथक कर लेता है और परमात्मा के आधार पर अपने आप को स्थित कर लेता है। जिस प्रकार से आकाश को कीचड़ गंदा नहीं कर सकता है, आकाश निर्लेप रहता है, उसी प्रकार से जीवन मुक्त योगी माया से निर्लेप रहता है। वह जीवन मुक्त योगी देह में रही नहीं रहत है, यह महिमा गुरु ज्ञान। वह जीवन मुक्त योगी इस देह में रहते हुए भी देह से पृथक रहता है। जीवन मुक्ति योगी के बारे में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, प्राकृत देह संघात से छूट प्रकट निज रूप, प्रभु आधार स्थिर भया जानो मुक्ति स्वरूप। प्राकृतिक देह संघात से अपने स्वरूप को प्रकट कर लेता है और प्राकृतिक देह संघात से पृथक हो जाता है, परमात्मा के आधार पर स्थित हो जाता है। प्राकृत देह ममत्व जो त्याग ममत्व स्वरूप, संसृत दुख त्रय ताप से छूटत मुक्त स्वरूप। इस संसार के त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक समस्त दुखों से समस्त सुखों से उसे छुटकारा मिल जाता है। प्रकृति में जो सुख है दुख है उससे जीवन मुक्त योगी परे हो जाता है और वह परमानंद युक्त रहता है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, अधिदैविक आध्यात्मिका अधिभौतिक त्रयताप, जीवन मुक्त में नहीं रहे महिमा भजन प्रताप। तीनों ताप जीवन मुक्त योगी में नहीं रहते हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आगे क्या कह रहे हैं, संसारी दुख रहित है परमानंद विलास, जीवन मुक्त योगी जगत देह विदेह विनाश। जीवन मुक्त योगी इस शरीर में रहते हुए भी न रहने के समान, यह ब्रह्म विद्या विज्ञान की महती महिमा है, परमात्मा की भजन की महिमा है। विहंगम योग जो 5 भूमियों का साधन बतलाता है, प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि, ऐसे चढ़ते चढ़ते पंचम भूमि पर जब योगी पहुंच जाता है, वह योगी जीवन मुक्त हो जाता है। अनंत श्री सद्गुरु क्या कह रहे हैं, पंचक्षिति है योग की एक जन्म नहीं पाए,
कोई कोई गुरु के हंस है, अंत महल पर जाए। अंतिम क्षिति उपलब्ध में जीवन मुक्ति पद होए। ताम में कोई एक आता है, मत दृष्टा ऋषि सोए। अर्थात विहंगम योग की पांचवी भूमि को पार करते ही जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, मैंने आपको बतला दिया जीवन मुक्ति योगी की अवस्था क्या है और जीवन मुक्ति योगी किसे कहते हैं, और विहंगम योग की साधना से आप जीवन मुक्ति योगी बन जाएंगे, बशर्ते आप पांचवी भूमि को सदगुरु के दया विधान से पार कर ले जाएं। अपने पुरुषार्थ से, सदगुरु के ज्ञान से आप धीरे धीरे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम को जैसे ही पार करेंगे आप जीवन मुक्ति योगी की अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन का अनिवार्य लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा विषय यह है कि जीवन मुक्ति योगी अंत समय में अपने शरीर को क्या करता है। काल जीवन मुक्ति योगी के शरीर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जीवन मुक्ति योगी अपना समय खुद निर्धारित करता है और चला जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, काल बलि जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताहि। 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। अर्थात जीवन मुक्ति योगी के अधीन उसकी मृत्यु होती है। वह शरीर को जब चाहता है छोड़ देता है। जीवन मुक्ति योगी की वस्तुतः मृत्यु होती ही नहीं। शरीर को वह अपने साथ में जब तक रहता है, चाहता है रखता है और जब चाहता है छोड़ देता है। समय काल स्वयं निर्धारित करता है, क्योंकि वह परब्रह्म स्वरूप हो गया है, परब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, परमानंद युक्त है। माया उसे उसी प्रकार से नहीं छू सकती है जैसे आकाश को कीचड़ गंदा नहीं कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, उसी प्रकार से जीवन मुक्ति योगी को माया नहीं छू सकती है। जीवन मुक्ति योगी अपने शरीर को 3 प्रकार से छोड़ता है, धारण किए रहता है, लय भी कर देता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, गुप्त होय 3 भांति से जीवन मुक्त संसार। योग केल आश्चर्यमय महिमा पुरुष अपार। यह अपार महिमा है महाप्रभु की कि जीवन मुक्त योगी 3 प्रकार से इस संसार में को छोड़ देता है। पहला क्या करता है जीवन मुक्त योगी? महाप्रलय कर देह का कारज कारण लीन। हंस स्वरूप विमुक्त है इच्छा से तन कीन। प्रथम प्रकार का जीवन मुक्त योगी अपने इस देह को महाप्रलय कर देता है, अर्थात इस पंच भौतिक देह को उसके कारण में लीन कर देता है। निज इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है और हंस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जीवन मुक्त योगी गुप्त होए इस देह संग जीवित रहे संसार। महाप्रलय तक तन रहे जीवन मुक्त गतिसार। दूसरे प्रकार के जीवन मुक्त योगी अपने शरीर के साथ रहकर इस संसार में गुप्त होकर जीवित रहता है और महाप्रलय तक इस शरीर को रखता है। यह जीवन मुक्त योगी की एक गति है। तीसरे प्रकार के जीवन मुक्त योगी क्या करते हैं? अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, तीजा तन जग छोड़ते निज इच्छा अनुसार। मृत्युंजय जग में भया केवल नाम आधार। तीसरे प्रकार के जीवन मुक्त योगी अपनी इच्छा अनुसार इस शरीर को
त्याग देता है और परम पुरुष परमात्मा के आधार पर स्थिर होकर के मृत्युंजय मृत्यु को भी जीत लेता है और अमर शांति को प्राप्त कर विदेह मुक्त हो जाता है। आगे अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, महाप्रलय कर देह रह एक त्याग संसार, जीवन मुक्त त्रय भावा है योगी सहज विचार। एक प्रकार के जीवन मुक्त योगी इस देह को महाप्रलय कर देता है, दूसरे प्रकार के जीवन मुक्त योगी इस देह को साथ में रखता है, तीसरे प्रकार के जीवन मुक्त योगी इस देह का त्याग कर देता है। यह जीवन मुक्त योगियों को अपने शरीर को त्यागने का विचार है, भाव है। वस्तुतः जीवन मुक्त योगी एक ही है, जो जैसा चाहता है वह वैसे ही अंत में अपने शरीर को कोई रखता है, कोई जीवन मुक्त योगी त्याग देता है, कोई जीवन मुक्त योगी इस देह का महाप्रलय कर देता है। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्ति सुख राशि है, मृत्यु कर्म बस जन्म, मरण मुक्ति होवे नहीं, मरण भोग में भ्रम। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्ति सुखों की राशि है, इसे जीते जी प्राप्त करना आवश्यक है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो आपका कर्म आपके पीछे लग जाएगा, कर्म से ही तो देह बनेगी और देह से फिर भोग मिलेगा, सुख दुख मिलेगा और इस प्रकृति चक्र में पुनः फंस जाएंगे, प्रारब्ध को भोगते रहेंगे, फिर क्रियमाणे कर्म करते रहेंगे, पुनः मृत्यु होगी, पुनः जन्म होगा। ये जन्म मरण का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। किंतु जीवन मुक्त योगी जीते जी जब अपने इस शरीर से पृथक हो जाता है तो उसकी अवस्था क्या है, उसको भी अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। देह में रही नहीं राहत है, जीवन मुक्ति सुख धाम, धार शब्द नहीं देह का, व्याप्त निरंतर नाम। जीवन मुक्त योगी देह में रहते हुए भी नहीं रहते, वे अपने सुखधाम पर ब्रह्म में सदैव स्थित रहते हैं। वे देह धारण की सुधि नहीं रखते, वे सदैव देहाभिमान से रहित रहते हैं। उनकी देह निरंतर शब्द द्वारा धारण रहती है। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, जीवन मुक्त योगी की देह शब्द द्वारा धारण रहती है और वे अंतर नाम ध्वनि के विमल प्रकाश के अनाहद में सदैव निमग्न रहते हैं। जड़ दुखमय संसार का मिटा सकल अध्यास, चेतन दिव्य प्रकाश है, जीवन मुक्ति पद भास। उस जीवन मुक्ति योगी से माया पोतिया छोड़ जाती है, हर जगह परमात्मा का विमल प्रकाश दिखाई देने लगता है और वह जीवन मुक्त योगी परमानंद युक्त होकर के अपने आप में निमग्न रहता है। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश में जड़तम होय अभाव, जीवन मुक्त योगी भया मिटा त्रिगुण जग भाव। जीवन मुक्त जग में रहे, गंध जगत नहीं आए, यह महिमा नेह शब्द की, दुर्लभ जीवन पाए। उस जीवन मुक्त योगी को संसार की गंध तक नहीं आती है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था दुर्लभ अवस्था है। प्रिय बंधुओं, विहंगम योग की चेतनमय साधन प्रणाली को अपनाकर आप भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा सदगुरु की दया से, अपने लगन से
पांचवी भूमि तक पहुंच सकते हैं और पुरुषार्थ करेंगे, पहुंच भी जाएंगे और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लीजिए। अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य परम प्रभु को प्राप्त कर लीजिए। इससे बड़ा और क्या अहोभाग्य है। मैं अपनी इस चेतन वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय सद्गुरुदेव। आप सभी के मंगलमय कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।